दोस्तों आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करने चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद एक रेंज में रहा। आखिरी के वक्त में निफ्टी ने रेंज ब्रेक कर दी। तो ये हमने पहले ही बोला था क्या, तो आपने लास्ट मार्केट एनालिसिस का कभी वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने क्लियर मेंशन किया था कि अभी सबसे बड़े कंपनी के रिजल्ट ऑलमोस्ट चले गए, बजट चला गया, सब ट्रिगर पॉइंट अभी मार्केट से निकल गए। तो अभी मार्केट ना फॉरेन मार्केट को फॉलो करेगा। और आपने कल यूएसए का मार्केट देखा होगा और आज फ्यूचर भी देखा होगा तो वो सब डाउन है। क्यों डाउन है? वहां पे कुछ डेटा आया और डेटा इंडिकेट क्या कर रहा है कि यहाँ पे आने वाले वक्त में मंदी आ सकती है। वहां के बैंक जो लॉस में बैठे हैं उसके वजह से यहाँ पे हमें फॉरेन मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका का इलेक्शन नवंबर महीने में है दोस्तों, रेट कट सितंबर महीने में होने की शक्यता है, पर वो पोस्टपोन भी हो सकता है। उसी सब ट्रिगर और डाटा की वजह से मार्केट वहां पे फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा और उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा। पर कभी आपने राउंड नंबर का कभी वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने क्लियर बोला था कि जब तक 25,100 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता तब तक हमें यहाँ पे नई बाइंग नहीं करनी है। आप चाहे तो वो वीडियो भी देख लो, उसमें राउंड नंबर को किस प्रकार हम ट्रेड कर सकते हो उसके बारे में इन डिटेल बताया गया है। तो एग्जैक्टली वहां से हमें ये फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अभी हम अगले वीक में इसे किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हमें आज के दिन की रेंज को यहाँ पे मार्क करके रखना है। क्यों मार्क करके रखना है? रेंज जैसे ही ब्रेक होती तो यहाँ पे इजीली हमें 500 तक मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर के साइड में ब्रेक करता है तो सबसे पहले गैप फिल होता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद में ये जो हाई वो ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा। बीच में कहीं ओपन हुआ तो हमें वेट करना है। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन कभी खुलता है यानी 500 के आसपास या 500 के नीचे तो पहले 15 मिनट की कैंडल की रेंज को मार्क करके रखना है। जैसे ही यहाँ पे हाई ब्रेक होता हुआ हमें दिखाई देता है दोस्तों तो हम यहाँ पे तुरंत ट्रेड लेने वाले। क्यों लेने वाले? क्योंकि यहाँ पे हमें डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके बाद में गैप डाउन ओपन हुआ, फिर से नीचे आ गया और फिर से कभी गैप डाउन कभी खुलता तो ये सब जिन्होंने भी शॉर्ट करके रखा है ना वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की संभावना है और यहाँ से मार्केट फर्स्ट सेशन में ऊपर जाने की सबसे बड़ी संभावना है। तो इस प्रकार हमें मंडे को और आने वाले वीक में हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। ये तो हुआ एज पर प्राइस एक्शन के हिसाब से। हमारी ऑप्शन चेन हमें क्या बताना चाह रही वो हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाइए अगले वीक के एक्सपायरी की। और कभी हमने यहाँ पे देखा दोस्तों तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 24,700 पे मार्केट क्लोज हुआ है। और कॉल साइड और पुट साइड की कभी पोजीशन आपने देखी तो 1,11,000 कॉल साइड में पोजीशन है, 1,13,000 पुट साइड में पोजीशन है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कॉल साइड का चेंजिंग ओआई कभी देखा तो 98,000 पोजीशन फ्राइडे के दिन लोग बना के गए। ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। नीचे आया तो कहाँ तक आ सकता है दोस्तों? 24,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद में डायरेक्ट 24,200 पे ही हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है अभी के ऑप्शन चेन के हिसाब से। ऊपर कभी मार्केट निकल गया दोस्तों तो 24,800 पे ही बड़ा रजिस्टर है जहां पे 2 लाख पोजीशन खड़ी हुई है। और उसके बाद में सबसे बड़ा रजिस्टर 25,000 पे जहां पे 3 लाख पोजीशन खड़ी हुई है दोस्तों। यानी 700 के ऊपर भी निकल गया तो 100 पॉइंट की रेंज है। जब तक 24,830 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती 15 मिनट की तब तक हमें ऊपर में मार्केट जाते हुए नहीं दिखेगा। पर नीचे आ गया तो नीचे बहुत बड़े हमें टारगेट यहाँ पे दिख सकते। अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते कि बैंक निफ्टी को हम अगले वीक के लिए किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बैंक निफ्टी का 1 वीक का चार्ट लगाया। 1 वीक का क्यों लगाया? कभी आपने वीक की कैंडल देखी दोस्तों तो ये कैंडल हमें क्या बताती है? रिजेक्शन कैंडल। प्राइस तो ऊपर गई पर सस्टेन ना कर सकी, रिजेक्शन यहाँ पे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता ना तब तक हमें नया शॉर्ट यहाँ पे नहीं करना है एज पर प्राइस एक्शन। अभी हम 15 मिनट में जाके देखते हैं कि कहाँ पे हम बाय और कहाँ पे सेल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें 15 मिनट के प्राइस एक्शन में क्या दिखाई दे रहा है, ये जो फ्राइडे की जो रेंज है दोस्तों इसके बीच में हमें कोई भी ट्रेड यहाँ पे करना नहीं है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, यहाँ पे ट्रेड करना ही होगा। तो आपको कैसा करना है, बॉटम में आने के बाद आप बाय कर सकते हो, यहाँ से सपोर्ट लेके कभी प्राइस ऊपर जाती है और सिमिलर टॉप पे आप सेल कर सकते हो। कभी इसके ऊपर निकल गया यहाँ पे हमें
52,000 का टारगेट भी दिखाई दे सकता है। नीचे कभी आ गया दोस्तों तो यहाँ पे यही सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, यानी इस बॉक्स के रेंज से ऊपर या नीचे निकलता है तो हमें बड़े टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके बीच में मार्केट साइडवेज हो सकता है, बीच में कहीं पे भी खुलता है तो वेट करना है। मार्केट स्टार्टिंग में नीचे आता है क्या स्टार्टिंग में ऊपर जाता है, उस हिसाब से हमें हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनानी है। अभी हम ऑप्शन चेन को देख लेते कि ऑप्शन चेन हमें क्या बताना चाह रही है। यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगले एक्सपायरी के ऑप्शन चेन लगाई दोस्तों, और कभी आपने यहाँ पे देखा ध्यान से तो 51,500 के आसपास ही मार्केट क्लोज हुआ है, और यही लेवल यहाँ पे भी नेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ से कभी ऊपर गया तो सबसे बड़ा रजिस्टर इमीडिएटली ऊपर की साइड में 51,800 के पास हमें दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में 52,000 पे ही हमें यहाँ पे रजिस्टर दिखाई दे रहा है। नीचे कभी आया तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें पहला जो दिखाई दे रहा है वो 51,000 है दोस्तों, और उसके बाद में सीधा 50,500 पे हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये हमें ऑप्शन चेन ये बता रही है। मंडे के दिन हमें 9:30 को ऑप्शन चेन को फिर मॉनिटर करके प्राइस एक्शन किस प्रकार बन रही उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। कभी इस प्रकार के मार्केट एनालिसिस का वीडियो कभी आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।